फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 4, 11 से 12, 19 और 23 से 27 तक। शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिकलग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन शाऊल के शिविर से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहां से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इस्राएलियों के शिविर से भाग निकला हूं। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ? मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। शाऊल और उनके पुत्र योनातान भी मर गए हैं। दाऊद ने अपने कपड़े लेकर फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि शाऊल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा इस्राएल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए हैं और उन्होंने शाम तक उपवास किया। शाऊल इस्राएल के गौरव पर्वत पर मारे गए। वीर योद्धा कैसे मारे गए? शाऊल और योनातान सौम्य और परमप्रिय जीवन में और मरण में भी अलग नहीं हुए। वे गरुड़ों से भी अधिक द्रुतगामी थे, सिंहों से भी अधिक शक्तिशाली। इस्राएल की पुत्रियों, शाऊल पर विलाप करो। वह तुम्हें सुंदर किरमिजी और छालटी पहनाते थे। वह तुम्हारे वस्त्र पर स्वर्ण आभूषण सजाते थे। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए? हे योनातान, तुम युद्ध में खेत आए और पर्वत पर निर्जीव पड़े हुए हो। भाई योनातान, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है। मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों के प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए? युद्ध के अस्त्र शस्त्र कैसे नष्ट हुए? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, तू यूसुफ की भेड़ें चराता है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है। इफ्राइम, बेंजामिन और मनस्से पर दया दृष्टि कर। अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उससे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा।
हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष हालेलुया। हे प्रभु हमारा हृदय खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 20 से 21। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? कोई सेना भले ही पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे सामने भले ही युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा बना रहता है, क्योंकि ईश्वर का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। यह वचन दाऊद के अंदर प्रवेश किया। जब गोलियत, सशक्त गोलियत, ताकतवर गोलियत इस्राएलियों को चुनौती देता है, और सब कोई डर के मारे सटक जाता है, क्योंकि वह युद्ध में पराक्रमी था और कोई भी उसे हराने में डरता था। दाऊद ईश्वर पर भरोसा करते हुए उसने ढेलावास ले लिया। कुछ पत्थर अपने झोले में रख लिया और एक ही पत्थर में इस योद्धा को मार गिराया। और साउल और उसका बेटा जो पराक्रमी था, यशस्वी था, युद्ध कला में निपुण था, वे सभी मारे गए। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर अभी बैठा ही था कि किसी ने यह खबर दिया कि साउल और उसका पुत्र योनातान मारा गया। ऐसा लगा कि समाचार को सुनकर दाऊद खुश होगा, परंतु उन्होंने
अपने ही प्रतिद्वंदी साउल जो मारा गया उसके लिए उसने शोक मनाया, दुख प्रकट किया। उन्होंने अपने ही विद्रोही साउल को माफ किया। इसलिए ईश्वर की कृपा उस पर बनी रही और उन्होंने कई युद्धों को जीता है। वह यशस्वी राजा दाऊद कहलाया क्योंकि ईश्वर उनका साथ देता था, और जब वह ईश्वर के साथ चलता था ईश्वर उसका मार्ग प्रशस्त करता था। आज के सुसमाचार में यीशु जहां भी जाते थे उनके शरीर से चंगाई निकलती थी। वे इतने लोगों की सेवा में व्यस्त हो जाते थे कि अपना सुध भी बुध भी खो देते थे, क्योंकि वह तो ज्योति के लिए ही आया है। यीशु के परिजनों ने देखा कि इतने समय से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसको लेकर जाता है। लेकिन लोग ईश्वर के वचन के भूखे प्यासे थे। वे यीशु के पीछे चले आए क्योंकि वे शारीरिक, मानसिक और कई प्रकार के दुखों से भरा था। कोई उनको देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज हमारे देश की परिस्थिति ऐसे ही बनी हुई है कि लोगों के दुखों को देखकर लोगों का हृदय पीसता नहीं है। हमारे शासक और देश के नेता इतना पंगु हो गए हैं कि वे केवल अपनी भलाई और हित के चक्कर में देश के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। जो भी आज नेता के रूप में ये आ रहे हैं, सब अपना भाग्य चमकाने आते हैं, न लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, न कल्याणकारी कार्य करने चाहते हैं। वे अपनी इच्छाओं में बंधे हैं। यही कारण है हमारे देश की परिस्थितियां जर्जर हो जाती है। जिस प्रकार साउल ने अपने शासन काल में अपने लोगों को भड़काया, आज के शासक भी उसी प्रकार लोगों को दलदल में ले जाता है और अंत में विनाश ही होता है। ईश्वर अपना कार्य करता है और करता रहेगा, लेकिन हम सबों को ईश्वर के सानिध्य में चलना है, उनके इच्छाओं को परखना है और सबों के हित के लिए अपने जीवन को अर्पित करना है। जिस प्रकार यीशु ने अपने जीवन को लोगों की सेवा में अर्पित किया, हमारे पाप की मुक्ति के लिए अपने जीवन को अर्पित किया और हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए पुनर्जीवित हुआ, हमें भी यीशु के साथ जीना है। यदि जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। चाहे जीते रहे
या मर जाए, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु इस दुनिया में हमारे साथ रहेंगे और आने वाले दुनिया में साथ रहेंगे, लेकिन हमें सबों का साथ छोड़ना है और सबों को हमारा साथ छोड़ना है, लेकिन ईश्वर से ही जुड़ना है और अनंत जीवन प्राप्त करना है। हे प्रभु, तू मनुष्य पर अपना प्रेम बरसाता है। तू हमारे पापों को इसलिए अनदेखा करता है ताकि हम मनुष्य पश्चाताप करें और तेरे पास लौट आए, क्योंकि तू उन सबों पर दया करता है जो पश्चातापी हृदय से तेरे पास आता है। हे प्रभु, हम पश्चातापी हृदय से तेरे पास आते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं और हे प्रभु यीशु, तू हमें अपने प्रेम के सानिध्य में हमारे मन और हृदय को बदल दे, ताकि तुझी से जुड़कर प्रेम, दया, करुणा, सेवा, क्षमा का फल उत्पन्न करे और यही फल सदा हम सबों पर बना रहे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।